महाराष्ट्र में एक होकर सरकार चला रहे तीनों ही दल लोकसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे को लेकर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तालमेल की कमी की वजह से अमरावती और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी और शिवसेना के नेता आमने सामने हैं। अमरावती से शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने दावा ठोका है, तो बीजेपी इस सीट से मौजूदा सांसद नवनीत राणा को मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के इस बयान ने शिवसेना के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पर इस बार कमल खिलेगा। जो पिछले चुनाव में 2219 के चुनाव में जितने सीटों पर शिवसेना धनुष्यबाण चिन्ह पर लड़ी थी, उतने जगह पर लड़ने के लिए आज भी हमारी मांग है। जी जागा शिवसेनेची आहे। ये जगह शिवसेना की है। 8 बार शिवसेना इस जगह से लड़ी है। आमच्या सहयोगी सदस्य आहेतच। वो हमारे सहयोगी सदस्य हैं। पूरे 5 साल संसद में उन्होंने मोदी जी और एनडीए का पक्ष लिया है। वो हमारे कार्यक्रम में आए तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हमारे साथ रहे। आमच्या सोबत राहतो। शिवसेना ने 2019 में 22 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिंदे के साथ 13 सांसद है। ऐसे में शिंदे के लिए ये समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी से सम्मानजनक सीट लेना और अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखना शिंदे के सामने बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जब बीजेपी इतनी सीटें शिवसेना के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि शिवसेना के खाते में 12 सीटें जा सकती है और अजीत पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिल सकती है। लेकिन अब तक इस फॉर्मूले पर कोई आखिरी मोहर नहीं लग सकी है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र बहुत अहम रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी को सीट बंटवारा बहुत सोच समझकर करना होगा और सभी को विश्वास में लेकर करना होगा। और शायद यही वजह है कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, तभी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत संभव है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।